हेलो साथियों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। जैसे कि पिछले वीडियो में हम बात कर चुके हैं संविधान के भाग 1 जो कि संघ और उसका राज्य क्षेत्र है 1 से 4 तक, भाग 2 में नागरिकता है भाग 5 से 11 तक, भाग 3 में मूल अधिकार अनुच्छेद 12 से 35 तक, चौथा नीति निर्देशक तत्व 36 से 51 तक। और इस समय भाग 5 की बात कर रहे हैं। बहुत बड़ा टॉपिक है इसलिए उसमें कई दिन लग रहे हैं, तो हमारे वीडियो को लगातार देखते रहिए। हमारे चैनल का नाम है जीएस प्लेटफॉर्म सिधौली सीतापुर और इसके नीचे मोबाइल भी नंबर भी लिखा हुआ है। अगर किसी को कोई असुविधा हो तो उसके लिए आप हमको इस नंबर पर पूछ सकते हैं हमसे और हम समाधान करने की कोशिश करेंगे। आज हम बिना किसी देर के हम पहले प्रश्न की शुरुआत कर देते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है, तो हम वास्तव में आज हम बात करेंगे, आज हम थोड़ा हिस्ट्री से बात करेंगे, इतिहास से। इतिहास के बाद अभी हम थोड़ी देर बाद हिंदी का भी कुछ डालेंगे। इतिहास की बात करेंगे आज। इतिहास की बात करेंगे वो भी मध्यकालीन इतिहास की, मध्यकालीन भारत की बात करेंगे, मध्यकालीन भारत। और उसमें हम बात करेंगे खासकर मुगल, इसकी करें मुगल वंश की बात करेंगे, मुगल वंश की। मुगल वंश, आपको पता है मुगल वंश की स्थापना कब से कब तक रहा? बाबर नंबर 1 है। अगर हम बात करेंगे तो पहला है बाबर। इसकी खासियत क्या है? खासियत देखिए बाबर, इसके बारे में बताया जाता। पहला पॉइंट है मुगल वंश का संस्थापक। मुगल वंश का संस्थापक था। मुगल वंश का संस्थापक, और ये इसका शासनकाल रहा है 1526 से 1530 ईस्वी। मध्यकाल है, तो हम किसकी बात करेंगे? 1526 ईस्वी से 1530 ईस्वी तक इसका शासनकाल रहा है। ध्यान रखिएगा, अगर पूछा जाता मुगल वंश का संस्थापक तो बाबर आएगा नंबर। इसका कौन होगा? बाबर। इसके बारे में हम आपको और बता देते हैं। इसका जन्म अर्थात बाबर का जन्म, बाबर का जन्म 14 फरवरी 14 सन 1483 ईस्वी में कहाँ हुआ था? अफगानिस्तान के फरगना में। अफगानिस्तान के फरगना नामक स्थान पर हुआ था। फरगना नामक स्थान पर हुआ था। और इसके पिता का नाम था, पिता का नाम, बाबर के पिता का नाम था मिर्जा करके था, हमको याद नहीं आ रहा है। उमर शेख मिर्जा नाम था। ध्यान रखिए, उमर शेख मिर्जा इसके पिता का नाम था। और ये छोटी सी रियासत के मालिक हुआ करते थे जी। तो ध्यान रखिएगा 1483 में इसका जन्म हुआ, 14 फरवरी सन 1483 में। और फरगना अर्थात कह सकते हैं अफगानिस्तान के फरगना में इसका जन्म हुआ। पिता का नाम उमर शेख मिर्जा था। और ध्यान रखिए इसके बारे में और बहुत सी बातें हैं। मुगल की बात करेंगे तो इसने, बाबर ने 4 युद्ध लड़े हैं। कितने? 4 युद्ध लड़े हैं खास कर।
तो पहला बाबर द्वारा लड़ाया गया युद्ध बहुत इम्पोर्टेंट है। पहला क्वेश्चन है कौन सा? पानीपत का प्रथम युद्ध। पानीपत का प्रथम युद्ध। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ? तो आपका उत्तर होगा 1526 ईस्वी में। कब हुआ? 1526 ईस्वी में। किसके किसके मध्य? तो बाबर एवं इब्राहिम लोदी। बाबर एवं इब्राहिम लोदी के मध्य हुआ। किसके किसके मध्य हुआ? बाबर एवं इब्राहिम लोदी के मध्य हुआ पानीपत का प्रथम युद्ध। और इसी में लोदी वंश का अंत, ध्यान रखिएगा, लोदी वंश का अंत हुआ, यानी 1526 ईस्वी में ही लोदी वंश का अंत हुआ और मुगल वंश का प्रारंभ। मुगल वंश का प्रारंभ यहीं से। कब से? 1526 ईस्वी से मुगल वंश का प्रारंभ होता है। और कभी कभी पूछ लिया जाता लोदी वंश का संस्थापक कौन था, बहुत इम्पोर्टेंट है। तो अक्सर लोग लगा देते हैं इब्राहिम लोदी, तो आपका उत्तर गलत हो जाता है। तो ध्यान रखिएगा। तो अगर पूछे लोदी वंश का संस्थापक कौन था तो आपका उत्तर होगा बहलोल लोदी। ध्यान रखिए कौन सा, यहाँ से क्वेश्चन अक्सर गलत हो जाता। देखिए कौन सा? लोदी वंश का संस्थापक। लोदी वंश का संस्थापक, लोदी वंश का संस्थापक कौन था? तो इसका आपका उत्तर होगा बहलोल लोदी। बहलोल लोदी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। लोदी वंश का संस्थापक कौन था? बहलोल लोदी। और आपको पता है बाबर को आमंत्रित किया था तो इब्राहिम लोदी के एक चाचा थे, नाम हमको नहीं याद आ रहा है, अर्थात अपने भतीजों को हरवाने के लिए इन्होंने ही बाबर को आमंत्रित किया था भारत में आक्रमण करने के लिए। ध्यान से, अफगानिस्तान से आया था तो इसको किसने आमंत्रित किया था? तो इनके चाचा ही थे इब्राहिम लोदी के। पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ और यहीं पर लोदी वंश का अंत हुआ और मुगल वंश की स्थापना ही 1526 में। ध्यान रखिएगा। इसके बाद दूसरा युद्ध होता, पहला देखिए फिर से बता देते, पहला पानीपत का युद्ध। ध्यान रखिए, पानी लगातार युद्ध हुए हैं 4। पानीपत का युद्ध ये कब होता है? 1526 ईस्वी में। दूसरा है खानवा का युद्ध। खानवा का युद्ध 1500 लगातार हुए, 1527 ईस्वी में हुआ। सब दोनों में, सब में ईस्वी है। फिर तीसरा हुआ चंदेरी का युद्ध। चंदेरी का युद्ध ये है 1528 ईस्वी में। और इसके बाद चौथा है घाघरा का युद्ध। घाघरा का युद्ध ये है 1529 में। याद रखें, लगातार हुए हैं। तो चाहे आप याद रख सकते हैं, लगातार 4 युद्ध हैं। तो आपको कोडिंग बता देते हैं याद करने की, अगर नहीं याद हो रहा है तो पानी, ठीक, खाना, चाय, घर, आप याद कर सकते हैं इसे। पानी, पहले पानी पिया, फिर खाना खाया,
फिर चन से चाय और फिर घर, ध्यान रखिएगा। और पांचवा है, हम आपको बताते थे बाबर की मृत्यु हुई 1523 में। बाबर की मृत्यु कब हुई? 1530 ईस्वी में। अब आप याद रख सकते हैं, कोडिंग आपको बताते थे याद करने की। देखो, पानी पिया, पानी पिया, फिर खाना खाया, पानी पिया, खाना खाया, चाय पी, चाय पी, घाघरा से घर गया, घर गया, और 1530 में मर गया। आप कोडिंग याद रख सकते हैं। पानी पी, खाना खाया अर्थात पानी से पानीपत, खाना से खानवा, और चन से चा से चाय, घाघरा से घर गया, और 1530 में इसकी मृत्यु हो गई। तो याद रखिए 30 में मर गया। 15 में पानी पिया, 26 में पानी पिया, 27 में खाना खाया, और 28 में चाय पी, 1529 में घर गया, और 1530 में मर गया। आप याद रख सकते हैं ये कोडिंग। ये बहुत इम्पोर्टेंट है ये टॉपिक। ये हर बार क्वेश्चन आ रहे हैं, हर चाहे वनडे एग्जाम में ले लो, चाहे पीसीएस और आईएएस में भी पूछे जाते हैं, और आरओ एआरओ में भी पूछे जाते हैं। तो ध्यान रखिएगा। ये आपके 4 युद्ध हुए। तो हम आपको बताते हैं, पानीपत का पहले ही बता चुके हैं। पहला युद्ध पानीपत का इब्राहिम लोदी और बाबर के मध्य हुआ, और इसमें इब्राहिम लोदी की हार हुई, और उसी में उसकी मृत्यु भी हो गई, और वहीं पर बाबर ने मुगल वंश की स्थापना भी कर दी। तो इसके बाद खानवा, खानवा का याद रखिएगा। खानवा का युद्ध 15 भी पानीपत बता चुके हैं। दूसरा नंबर है खानवा, खानवा का युद्ध, खानवा का युद्ध ये हुआ बाबर और राणा सांगा के मध्य। किसके किसके? बाबर व राणा सांगा के मध्य, राणा सांगा के मध्य। ध्यान रखिए, बाबर व राणा सांगा के मध्य हुआ। इसमें भी बाबर की जीत हुई, राणा सांगा की हार हुई। अब याद रखिएगा, जो 4 युद्ध लड़े, 1526 में पानीपत का, 1527 में खानवा का, 28 में चंदेरी का, और 29 में घाघरा का, और 1530 में इसकी मृत्यु हो गई। तो याद रखिएगा, सभी में बाबर की जीत हुई, और जिन्होंने युद्ध किया इनके साथ में सबकी हार हुई। याद रखिएगा। तो बाबर और राणा सांगा के मध्य हुआ, बाबर की जीत, बाबर की जीत हुई। बाबर की जीत हुई और राणा सांगा की हार। ध्यान रखिए, इसी में इसने जिहाद का नारा दिया था। ध्यान, जिहाद, इसी में इसने क्या किया था? जिहाद का नारा। अब याद रखिएगा, जिहाद का नारा दिया था, बहुत इंपॉर्टेंट है। जिहाद का नारा क्या होता है? इसको कहते हैं धर्म युद्ध। जिहाद का मतलब क्या होता है? धर्म युद्ध, धर्म युद्ध। याद रखिए, धर्म युद्ध, इसका मतलब इसने इसकी, हालांकि बाबर की जो सेना की संख्या थी राणा सांगा से काफी कम थी, लेकिन इसने इतना जोशीला भाषण दिया, और उसने अपने सैनिकों से कहा कि अगर इस युद्ध में मारे गए तो सीधे तुम स्वर्ग जाओगे, अगर जीत गए तो मैं तुमको इतना धन दूंगा कि जिंदगी भर ऐश करोगे। इसलिए पूरे उत्साह के साथ इन लोगों ने, अर्थात इसकी सेना ने पूरे उत्साह के साथ युद्ध किया, और इसकी कई गुना, जबकि राणा सांगा की संख्या, सैनिकों की संख्या काफी कई गुना थी, लेकिन इतना जोशीला भाषण दिया, इतना उत्साहित हो गए, और उन्होंने युद्ध जीत लिया। तो ध्यान रखिएगा, अगर पूछा जाता है कि धर्म युद्ध या जिहाद का नारा किसमें दिया था,
तो आपका उत्तर होगा खानवा के युद्ध में 1527 ईस्वी में। इसके बाद चंदेरी का तीसरा युद्ध, चंदेरी का युद्ध, चंदेरी का युद्ध। इसमें ये किसके किसके बीच हुआ याद रखिएगा। तो पहले हम बता चुके हैं, ये हुआ था 1528 ईस्वी में। कब हुआ था? 1528 ईस्वी में हुआ था। किसके किसके बीच? तो ये है बाबर व मेदिनी राय के मध्य, बाबर व मेदिनी राय के मध्य हुआ, मेदिनी राय के मध्य हुआ। परिणाम तो पहले ही बता चुके हैं। इसका परिणाम क्या हुआ? परिणाम पहले ही बता चुके, सब में बाबर की जीत हुई। तो इसमें बाबर विजयी हुआ, परिणाम में बाबर विजयी हुआ और मेदिनी राय की हार हुई थी। ध्यान रखिएगा, हम पहले ही बता चुके हैं कि कोई बाबर ने 4 युद्ध लड़े लगातार, 26 से 29 तक कोई युद्ध नहीं हारा। अगला इसके बाद चौथा बचा है इसका युद्ध, चौथा युद्ध कौन सा? घाघरा का युद्ध, घाघरा का युद्ध। अभी बताया कब हुआ? 1529 को हुआ, 1529 ईस्वी में हुआ। किसके किसके मध्य? बाबर व अफगानों के मध्य, बाबर व अफगानों के मध्य, अफगानों के मध्य, बाबर व अफगानों के मध्य हुआ। इसका परिणाम क्या हुआ? परिणाम पहले ही बता चुके हैं, बाबर की विजय। परिणाम में क्या हुआ? बाबर की विजय हुई, बाबर की विजय हुई और अफगानों की हार हुई। यहाँ पे देखिएगा, अर्थात 1529 तक हुआ और इसके बाद 1530 ईस्वी में बाबर की मृत्यु हो जाती है। कौन सा? बाबर की मृत्यु हो जाती है। बाबर की मृत्यु कब हुई? 1530 ईस्वी में। बताइए बाबर की मृत्यु कैसे हुई थी? कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। देखो, कहते हैं बाबर, पहली बार बाबर के पुत्र का नाम हुमायूं था। ध्यान रखिएगा, क्या था? बाबर का पुत्र हुमायूं, बाबर का पुत्र का क्या नाम था? हुमायूं, हुमायूं। बाबर के पुत्र का क्या नाम था? हुमायूं। बाबर के मृत्यु के विषय में इतिहासकारों के कई मत हैं। उसमें कहा जाता है, कुछ इतिहासकार मानते हैं कि एक बार ये हुमायूं बीमार हो गया, और एक बार हुमायूं बीमार हो गया तो बाबर ने खुदा से अर्थात ईश्वर से कहा कि उसके हुमायूं की जान बचा लो, उसके बदले में मेरी जान ले लो। तो कुछ इतिहासकारों का मानना है कि हुमायूं ठीक हो गया और कुछ दिन बाद बाबर की मृत्यु हो गई, अर्थात उसके अल्लाह ने उसकी दुआ सुन ली, कबूल कर ली और उसके स्थान पर हुमायूं को ठीक कर दिया और बाबर की मृत्यु हो गई। ये तो कुछ इतिहासकारों का मानना है। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि हुमायूं ठीक हो गया, हुमायूं ठीक हो गया और इसके बाद कुछ दिन बाद बाबर की मृत्यु हो गई। तो इतिहासकारों का अलग अलग मानना है।
अब हम देख लेते हैं हुमायूं का शासनकाल। हुमायूं का शासनकाल कब से कब तक रहा है बताइए? 1530 से 1556। ध्यान रखिएगा, हुमायूं का शासनकाल कब से रहा? 1530 से 1556। ध्यान रखिएगा, 1556। इसी के बीच में बहुत सी घटनाएं होती हैं। एक देखो, बाबर की जब मृत्यु हो जाती है, पहले ही बता चुके हैं, बाबर की मृत्यु 1530, बाबर की मृत्यु 1530, और जब इसकी मृत्यु हो जाती तो इसका पुत्र हुमायूं 1530 ईस्वी में ही गद्दी पर बैठता है। 1530 ईस्वी में कौन बैठता है? हुमायूं। हुमायूं गद्दी पर बैठता है और इसके सामने समस्या क्या होती है? कई युद्ध लड़ता है। उसमें कई युद्ध, सामान्य युद्ध होते हैं, उनकी चर्चा नहीं करेंगे। और इसका एक कंपटीटर, अर्थात इसका एक प्रतियोगी आ जाता है। कौन? शेरशाह सूरी। सूरवंश, अर्थात उस समय सूरवंश बहुत ही चरम सीमा पर होता है और हुमायूं भी काफी ताकतवर होता है। तो इनके बीच में कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध होता है। इसको कहते हैं हुमायूं कन्नौज कहो, कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध, कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध। कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध कब होता है? तो ये तो था 1540 ईस्वी में। 1540 ईस्वी में किसके? इसके कन्नौज और बिलग्राम का युद्ध एक ही है, 1540 ईस्वी में होता है। किसके किसके बीच? तो ये होता है हुमायूं व शेरशाह सूरी के मध्य। शेरशाह सूरी के मध्य, हुमायूं व शेरशाह सूरी के मध्य 1540 में बिलग्राम का युद्ध होता है। यहाँ पर हुमायूं की हार हो जाती है। ध्यान रखिएगा, 1540 में ही हुमायूं की हार हो जाती है। हुमायूं की हार हो जाती है और किसी तरह वो गंगा नदी को पार करके भाग जाता है। कहाँ चला जाता है? अफगानिस्तान चला जाता है। कहाँ चला जाता है? अफगानिस्तान चला जाता है। कौन सा युद्ध हारने के बाद? कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध हारने के बाद कहाँ चला जाता है? कहाँ चला जाता है? अफगानिस्तान चला जाता है। और उसी प्रकार प्रवास काल के दौरान वहीं पर अकबर का जन्म होता है। ध्यान रखिएगा, किसका जन्म होता है? अकबर का जन्म 1542 ईस्वी में। भी बाद में चर्चा करेंगे इसकी। 1542 में यानी हुमायूं जब चला जाता है और वहीं पर अकबर का जन्म 1542 में किसका? अकबर का जन्म होता है वहीं पर। अकबर का जन्म होता है, ठीक। और 1540 ईस्वी में जब शेरशाह सूरी चला जाता है और इसके बाद सूरवंश अपने चरम सीमा पर पहुंचता है। सूरवंश, अब देखो हम सूरवंश के बीच में बात कर देते हैं, मुगल वंश की बात करते रहेंगे। सूरवंश, सूरवंश से संबंधित है, इसके नाम है जैसे शेरशाह सूरी, शेरशाह सूरी, शेरशाह सूरी ये सूरवंश से संबंधित है। और इसने कई युद्ध लड़े, जिसमें कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध
हुमायूं के साथ जो हुआ था वो बहुत ही महत्वपूर्ण है कंपटीशन की दृष्टि से। तो 1544 में इसने कन्नौज बिलग्राम के युद्ध में हुमायूं को परास्त किया और वहीं पर भागने के लिए मजबूर किया अफगानिस्तान। वहीं पर 1542 ईस्वी में अकबर का जन्म होता है और सूरवंश अपनी चरम सीमा पर पहुंचता है। इसके बाद 1545 ईस्वी में 1545 ईस्वी में यानी कि 1545 ईस्वी में कौन सा युद्ध है याद नहीं आ रहा। 1545 ईस्वी में युद्ध का नाम हमको नहीं याद आ रहा है। 1545 में एक युद्ध हुआ, उसी में एक गोला फटने से, एक गोला अर्थात वो बम टाइप का था, गोला फटने से अभी बता देंगे याद नहीं आ रहा है। एक गोला फटने से शेर शाह सूरी की मृत्यु हो गई। शेर शाह सूरी की मृत्यु हो गई। कलिंजर याद आ गया। ये 1545 ईस्वी में कलिंजर युद्ध था। ध्यान रखिए कौन सा था, कलिंजर, याद आएगा कलिंजर युद्ध। कलिंजर युद्ध में अफगानों के साथ हुआ था और 1545 में एक गोला फटने अर्थात एक फेंकना चाहता था, गोला फेंकने से पहले ही किसी के पास में फट गया और शेर शाह सूरी की मृत्यु हो गई। और उधर 1555 में फिर आया वापस, अर्थात तब तक हुमायूं अफगानिस्तान में सेना एकत्रित करता रहा और पुनः 1555 में फिर आया। कहाँ, भारत पर उसने फिर आक्रमण किया और एक बार फिर उसने क्या किया, 1556 में 55-56 में उसने फिर एक बार भारत पर आकर आक्रमण किया और 1556 में, ध्यान रखिएगा। अब हम हुमायूं की मृत्यु की बात करेंगे। जब आया इसने युद्ध किया, हुमायूं की मृत्यु, हुमायूं की मृत्यु कब हुई, 1556 ईस्वी में। कब, 1556 ईस्वी में। ध्यान रखिए कैसे हुई, तो ध्यान रखिएगा कैसे हुई थी, तो ध्यान रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है। पुस्तक